चूंकि सबसे कुकर्म वाला काम नरेंद्र मोदी जी किए हैं, जो हमारा पूर्वज बाबा भीमराव संविधान को, समझ में समाज को, भारत माँ को, संविधान को छू दिए हैं। वो पापी है। लगातार छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रही है। इन्होंने निजी क्षेत्र का में जो है किया, खोल करके आरक्षण को खत्म करने का व्यवस्था किया। ये वैकेंसी नहीं निकालते ताकि आरक्षण को हमको दर्शाना पड़ेगा। वही एक आधार है जो आरक्षण का पालन होता है। बच्चों की छात्रवृत्ति रुक गई है। अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी के बच्चे आजुक शिक्षा प्राप्त करने चाहते हैं, लेकिन उनको जो संविधान के द्वारा प्रदत्त आरक्षण था, संविधान से सुविधा जो मिल रहा था, उनको आरक्षण बंद कर दिया गया। ये केंद्र की सरकार जो है दलित विरोधी, आरक्षण विरोधी और संविधान विरोधी मोदी जी की सरकार है। जो कोर्ट का जो फैसला आया है, तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग ये मांग कर रहे हैं कि इसमें आप केंद्र सरकार के तरफ से अध्यादेश लाएं और अध्यादेश ला करके एक कानून बनाएं। हमारा ये कहना है कि संविधान की जो ताकत और संविधान की जो शक्ति है, इस संविधान की शक्ति को जो है हमको कमजोर किया जा रहा है, ताकत को कमजोर किया जा रहा है। इसलिए हम लोग आज सड़क पर बैठे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को खत्म किया जा रहा है। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द HD न्यूज। देखिए, इस वक्त मैं इनकम टैक्स गोलंबर पे हूँ, लेकिन इससे पहले डाक बंगला चौराहा पर किस प्रकार से लाठीचार्ज हुई आपने साफ तौर पर दिखा। देखिए, यहाँ पर इनकम टैक्स गोलंबर के पास भी पुलिस बल नजर आ रही होगी। पीछे देखिए, राजद के कई नेता हैं, त्रिचंद्र राम समेत कई नेता यहाँ पर पहुंचे। अभी ये लोग यहाँ पर बैठे थे और बैठकर यहाँ पर सड़क को जाम कर रहे थे। अब जरा सुनिए इस पूरे मामले को लेकर ये लोग क्या कुछ कह रहे हैं। चूंकि सबसे कुकर्म वाला काम नरेंद्र मोदी जी किए हैं, जो हमारा पूर्वज बाबा भीमराव संविधान को, समझ में समाज को, भारत माँ को, संविधान को छू दिए हैं। वो पापी है। उन्हें गंगा मैया में बिहार का आदमी नेवा का पूजा पाठ करा करके, केस छिलवा करके, टिक्का कर करके, चंदन का आदर सम्मान के साथ कोई विदेश से भेजेंगे, आदर सम्मान पासपोर्ट बनवा कर। यह काम 25 में करेंगे। पूरे दलित में समाज, चूंकि 80% हमारा क्या एक भी नुकसान हुआ आज पूरे बिहार भारत में, तो ये फाइटर जलाल बादशाह करेंगे पूरे नरेंद्र मोदी सरकार पर, नरेंद्र मोदी जी पर और उनके दलालों पर। आज केंद्र में बैठी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली जो सरकार है, भारतीय संविधान लगातार प्रहार कर रही है, लगातार छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रही है। इन्होंने निजी क्षेत्र का में जो है किया, खोल करके आरक्षण को खत्म करने का व्यवस्था किया। ये वैकेंसी नहीं निकालते ताकि आरक्षण को हमको दर्शाना पड़ेगा। वही एक आधार है जो आरक्षण का पालन होता है। बच्चों की छात्रवृत्ति रुक गई है। अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी के बच्चे आजुक शिक्षा प्राप्त करने चाहते हैं, लेकिन उनको जो संविधान के द्वारा प्रदत्त आरक्षण था, संविधान से सुविधा जो मिल रहा था, उनको आरक्षण बंद कर दिया गया। लिटंकी के द्वारा आज संविधान को, आरक्षण को प्रहार करने का प्रयास है। इसलिए हमारा जंग जारी है और लालू यादव की जो सामाजिक न्याय की विचारधारा के तहत, बाबा साहब विचारधारा के तहत हम लोग जंग जारी रखेंगे और आगे भी जंग हमारा जारी रहेगा। हम राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह से जो इस विरोध का समर्थन किया। हमारे नेता तेजस्वी यादव का आदेश है, पूरा बिहार में है राजद, पूरा बिहार है राजदमय और पूरे राजद के लोग आए सड़कों पर। पूरे बिहार में आप देखिए, पूरे बिहार में देखिए, जिलावार देखिए, आरक्षण के विरोध में हमारा जंग जारी है। राष्ट्रीय जनता दल मजबूती के साथ रोड पर उतरा हुआ है। आप देख लीजिए पूरे बिहार, पूरे देश में लोग जो है कि उतरा हुआ है। सामाजिक न्याय के लोग, आरक्षण को मानने वाले, संविधान बाबा साहब को मानने वाले लोग संख्या पूरे बिहार में चौक चौराहों पर, बेली रोड से लेकर जगदेव पथ, मुसल्लापुर से चले जाइए दीघा, बीटा, ये पूरा पटना पैक है। सब चौराहों पर जो है कि विरोध जताया जा रहा है, आरक्षण के विरोधी लोग।
ऐसी नाराजगी है, क्यों आज रोड जाम कर देखिए, ये केंद्र की सरकार जो है दलित विरोधी, आरक्षण विरोधी और संविधान विरोधी मोदी जी की सरकार है। जो कोर्ट का जो फैसला आया है, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग ये मांग कर रहे हैं कि इसमें आप केंद्र सरकार के तरफ से अध्यादेश लाएं और अध्यादेश ला करके एक कानून बनाएं और कानून बनाएं जिसमें हम लोगों का अधिकार जो है सुरक्षित रहे। तो केंद्र की सरकार जो है दलितों की बात सुनने को तैयार नहीं है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की बात सुनने को तैयार नहीं है और केंद्र की सरकार की इस नीतियों का समर्थन नीतीश जी का है और जो है चिराग पासवान जी की है। तो हम लोग नीतीश जी और चिराग पासवान से ये मांग करते हैं कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति की जो मांग है उस मांग को लेकर के आप केंद्र सरकार से बात करें और यदि वो नहीं मानते हैं तो आप उनसे आरक्षण जो है, आप जो है उनका समर्थन जो है वापस लें और दलितों के साथ रोड पर उतर करके केंद्र सरकार के दलित विरोधी जो मंसूबे हैं उस मंसूबे को आप विरोध करने का काम करें। सिर्फ समर्थन से नहीं होगा, इस विरोध के समर्थन से नहीं, आप अपना केंद्र की सरकार से समर्थन वापस लेने का काम करें, तब हम जान पाएंगे कि आप दलितों के हितैषी हैं, दलितों के आप समर्थक हैं। अभी तो हम लोग मान रहे हैं कि जो दलित विरोधी भाजपा की सरकार है आप उनके समर्थक हैं। ये तो सर हमारा ये कहना है कि संविधान की जो ताकत और संविधान की जो शक्ति है, इस संविधान की शक्ति को जो है हमको कमजोर किया जा रहा है, ताकत को कमजोर किया जा रहा है। इसलिए हम लोग आज सड़क पर बैठे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को खत्म किया जा रहा है। कोर्ट ऑफ मार्क्स खत्म कर दिया, प्रोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया, उच्च शिक्षा में 200 रोस्टर खत्म कर दिया, बैकलॉग खत्म कर दिया गया, SC/ST की ताकत खत्म कर दी गई, लेटरल एंट्री ला करके हमको कमजोर किया गया, न्यायपालिका में हमको आरक्षण नहीं है, निजी क्षेत्र में हमारा आरक्षण नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति में हमारा ये तमाम मुद्दा है। हम कहना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री जी को कि हमारे तमाम आरक्षण को आप संविधान के 9वीं सूची में आप डालने का काम करिए। अरे काहे निकलेंगे, मलाई खा रहे हैं, वो जितन राम भी मलाई खा रहे हैं, कहाँ निकलने का काम करेंगे, काहे विषय करेंगे। तो देखिए अब पुलिस के द्वारा किस प्रकार से सभी को यहाँ से हटाया गया है। इसके बाद ये लोग यहाँ बगल में आए हैं और बगल में आने के बाद अब यहाँ पर पुलिस से इनकी बातचीत हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि आज पूरे देश भर में भारत बंद का जो ऐलान किया गया है विपक्षी पार्टियों के द्वारा, भीमसेना के द्वारा, इन सभी को लेकर सभी सड़क पर हैं। इसी के सिलसिले में भीमसेना कार्यकर्ता जब डाक बंगला चौराहे पर बंद करवाने पहुंचे तो उस दरमियान पुलिस के साथ झड़प हो गई, पुलिस ने लाठियां चटकाई, वाटर कैनन चलाए और उसके बाद जो है वहां पर क्या माहौल हुआ आपने साफ तौर पर दिखा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा दैनिक के साथ। पटना से प्रशांत कुमार, धन्यवाद।